जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? जब भी दो एटम्स के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। हमने दो एटम्स लिए, उन दोनों एटम्स के बीच में जब भी इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें एक टर्म और है दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंसी। कोवलेंसी का मतलब यह है जब भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कोई भी एक एटम कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम विद अदर एटम और एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया। सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम ये देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं। तो आपने देखा यहाँ पर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं। आप दोनों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपने हाइड्रोजन लिया, इसका लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको आपने इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे एक दूसरा हाइड्रोजन लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे। तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये पहला वाला शेल ही आउटर मोस्ट शेल है हाइड्रोजन का, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। Because here the sharing of 1-1 electron takes place, that's why we can represent it as a single bond। इसको आप एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कोवलेंसी क्या है? इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है? इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसकी कोवलेंसी 1 है, इसकी भी कोवलेंसी 1 है। तो वही बताया था कोवलेंसी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम विच इज शेयर्ड विद अदर एटम्स टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, इसका भी 2,6 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। वही स्थिति यहाँ पर होगी, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर दिखाए हैं डॉट के फॉर्म में। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। तो पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। यहाँ पर सपोज 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 2,7 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो 2,7। लेकिन अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराइए दोनों के बीच में। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे, अब इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे डबल बॉन्ड। बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बच गए हैं, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको एक नाम दिया गया है, उनको कहते हैं लोन पेयर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्सीजन की कोवलेंसी क्या है? कोवलेंसी इज 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जब कंबाइन कर रहा है तो एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है विद द अदर ऑक्सीजन एटम, दैट्स व्हाई इट्स कोवलेंसी इज 2। थर्ड एग्जांपल इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। दोनों नाइट्रोजन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने क्या करना है? आपने इन दोनों में शेयरिंग कराई। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओ, तो इसके पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितने? 8। अब 2-2 की शेयरिंग कराओ। सपोज इसके 1, 2, 3, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग करा दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं। अब क्या करें? दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओ। तो 3-3 की शेयरिंग कराइए आपने। ठीक है। तो अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद इस हर एक नाइट्रोजन पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। तो इसकी कोवलेंसी क्या है? 3 है।
तो कोवलेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम विद अदर एटम इज कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे कोवलेंट बॉन्ड का के फॉर्मेशन का, वो होगा मीथेन। मीथेन हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मीथेन की बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर, इसमें मीथेन में एक तो कार्बन एटम है, दूसरा एटम हाइड्रोजन का है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, हाइड्रोजन का होता है 1। तो आपने देखा कार्बन आपने लिखा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको दिखाया। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के 4 एटम्स लेने, 1 2 3 4, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करो आप, हम चाहते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और हर एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो क्या करें, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कराओ, इसकी भी शेयरिंग, इसकी भी शेयरिंग, इसकी भी शेयरिंग, इसकी भी शेयरिंग। तो आपने शेयरिंग करवा दी, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर। Means we will get the structure like this because the sharing of one electron takes place between carbon and hydrogen. That's why here we can represent them by 4 single bonds. अब यहाँ पर कार्बन की कोवलेंसी क्या है, 4 है, क्योंकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा रहा है विद द अदर हाइड्रोजन एटम्स। हर एक हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 1 1 1। तो हाइड्रोजन की कोवलेंसी 1 है और कार्बन की कोवलेंसी 4 है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ऐसे ही ईथेन की बात करें, ईथेन का मतलब 2 कार्बन है ईथेन में, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। अब आप इनकी शेयरिंग कराइए, दोनों कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराइए। कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 1 की शेयरिंग, 1 1 की शेयरिंग, 1 1 की शेयरिंग, 1 1 की शेयरिंग। तो आपने देखा यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके में 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के में 2 2 2 2 2 और 2। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाओगे, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज सेड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। ये ईथेन का स्ट्रक्चर है।